फ्रेंड्स, वेलकम बैक। पाक पब्लिक रो रही है, क्यों? क्योंकि इंडियन इंटेलिजेंस रॉ फिनिश 2 पाक सोल्जर्स हैं। चलो देखें, वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हो और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से पहले सब्सक्राइब के बटन और बेल आइकन को क्लिक कर लो ताकि आपको हमारे सारे न्यू वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल जाए जैसे हम अपलोड करें। अगर आपको वीडियो पसंद आता है प्लीज लाइक एंड शेयर। चलिए शुरू करते हैं। अभी खबर के मुताबिक पाकिस्तान के इलाका बन्नू में एक अटैक हुआ है सिक्योरिटी फोर्सेस के ऊपर, जिसमें 2 जवानों की जानें गई और साथ ही साथ 11 के करीब लोग जख्मी हुए हैं। और इल्जाम ये लगाया जा रहा है खबर के मुताबिक कि अफगानिस्तान से कुछ लोग आए थे और अफगानी बशिंदे ने ये अटैक किया। जो दहशतगर्दी खत्म हो चुकी थी फिर आ गई, वजह क्या है? हमने गलतियां की हैं, मान लेना चाहिए। हमने ब्लंडर्स किए, हमारी पॉलिसियां गलत थी, हमने पराई जंगें लड़ी, मान लेना चाहिए। अरकान पार्लियामेंट खुद बयान कर रहे हैं, यानी ये हम करेंगे, ये सारी चीजें करेंगे और उसके बाद हम कहेंगे कि हम दहशतगर्दी का मुकाबला नहीं कर पा रहे, हम मईशत का मुकाबला नहीं कर पा रहे। बाहर की हमारी कोई सरहद जो है वो उस पे अमन नहीं है और दुश्मन इकट्ठे हैं। हम अंदर तकसीम दर तकसीम है और नफरतों में घिरे हुए हैं। अब ये पाकिस्तान की इंटेलिजेंस ब्यूरो ये कहती है कि जो इंडियन इंटेलिजेंस के लोग हैं वो यूएई में और अफगानिस्तान में पाए जाते हैं। सो आप ही पता ये चलता है हर कि जगह पाए जाते हैं। अफगानिस्तान के अलावा पाकिस्तान ने एक और मुल्क दरियाफ्त किया है। क्या है, पाकिस्तानी पब्लिक से बात करेंगे कि पाकिस्तान में हर हफ्ते में 1 या 2 अटैक मुख्तलिफ एरियाज में होते हैं और हमेशा हम ये कहते नजर आते हैं कि अफगानिस्तान से किसी ने अटैक किया, कभी इंडिया का नाम लेते हैं और कभी हम दुनिया के दूसरे कंट्रीज का नाम लेते हैं। भारत जिस तरह कोशिशें करता है हम उसके डोजेस पेश कर देते हैं, लेकिन इसी सिलसिले को हमने इसका तसलसल रखना है क्योंकि भारत बाज नहीं आता, तो इसका मतलब है इन्हें काउंटर करना पड़ेगा, बार बार करना पड़ेगा। बदतरीन मुआशी बहरान में गिरा पाकिस्तान बदतरीन दहशतगर्दी की खुदा न खास्ता लहर की तरफ जा रहा है। कि रॉ वो कहते हैं जी हमारे रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस में घुसी हुई है, हमारी जो है वो आर्म्ड इंसर्जेंसी में है, कश्मीर के अंदर वो इन्वॉल्व है, हमारे जो सिख एक्टिविस्ट हैं पाकिस्तान में उनके पीछे है। मानते तो हो? हमारी सरकार हमारे क्या कर रही है? हमारी सरकार सिर्फ इस चीज में मसरूफ है कि हम सिर्फ बातें करेंगे, हम झूठ बोलते हैं, मुस्लिम उम्मा के सरदार होते हैं हम। तो आज ये इस्लामी कानून होता है, इधर ये अंग्रेज का कानून ना चल रहा होता, शरिया लो होता। हाँ, शरीयत कानून फिर चलता। तो लड़की हो गई, जिन्हें तालिबान हम कह ले आम अल्फाज में, वो तालिबान बनाए किसने? देखिए अब ये तो आपको भी पता है, मुझे भी पता है। पाकिस्तान के अंदर कि दुकानें तो हमारी बंद हो जाती हैं। ऐसी जगहों के अंदर ऐसे नेटवर्क मौजूद हैं और वो करते क्या है। रिसेंटली कोई इल्जाम उन्होंने हम पे लगाया हो, साल 2 साल 3 साल 4 साल में? नहीं, उन्होंने इल्जाम तो नहीं लगाया फिलहाल, इधर कई लगा दिए। हमने कहा कि जो बलोची लगा दिए वो इसलिए कि अब उनकी पॉलिसी हमारे हुक्मरानों ने अपना। ये किसकी बात कर रहा था? इसका लास्ट वाला नहीं जो समझ लोग में पकड़ आया। लिए, लोगों से बात कर दी, बड़े रिलीजियस मसाजिद के अंदर लीडर मस्जिद भी नहीं बनना था। जो लोग हैं मसाज। इतने बड़े फ्रेमवर्क के अंदर वो ऑपरेट कर रही है, मतलब उनके लिए तो फिर टारगेट ही बहुत ज्यादा है। इट मींस के पाकिस्तान के अंदर अगर आप सब नेशनलिस्ट को बलोच सिंध पंजाब आज इनका में कुछ गड़बड़ चल कहीं पे रहा और खैबर आवाज पख्तूनख्वा कम में है। आप सब नेशनलिस्ट को बोला भी नहीं जा मारेंगे रहा। तो जैसे फॉर एग्जाम्पल बलूचिस्तान में एक इंसर्जेंसी कैंपेन चल रही है, जैसे खैबर पख्तूनख्वा में कुछ चल रहा है, जैसे सिंध के अंदर सिंधु देश है, बहुत सारे हम सुनते हैं इस तरह के जो सिंधु देश है, ग्रुप्स हैं वो इन्वॉल्व हैं। तो इसके बाद मसाजिद के अंदर, इसके बाद जी मदरसों के अंदर जी लीडर्स पे हमला हो सकता है, जी अहले दीन के सेक्ट पे हो सकता है, जी शिया पे हो सकता है, तो मतलब सारा मुल्क ही फिर गया। तो उनके लिए तो टारगेट करना बड़ा आसान है। इट मींस दे हैव फाउंड द फॉल्ट लाइंस, बट द क्वेश्चन रिमेन्स दैट व्हाट पाकिस्तान हैज डन, व्हाट हैज पाकिस्तान डन इन फैक्ट टू फिल द गैप। क्या पाकिस्तान कर रहा है? और इन हवालों से जैसे क्या, तुम कर रहे हो। जिसे वो कहते हैं ना, हकीकत क्या है? ये जो होस्टाइल स्पाई एजेंसीज का नेटवर्क है ये क्या कर रहा है? सुनो, नेटवर्क और और कितनी हमने एजेंसी क्या है? किया है? ठीक है जी। अच्छा अब देखें वो किससे बंदे वो बात हो कहाँ रही से है? ढूंढते हैं पाकिस्तान के अंदर से। अभी पता ये चला है कि पाकिस्तान की जो एलीट रेंजर का एक पैरामिलिट्री यूनिट है उसके लोग पकड़े गए हैं। और वो पकड़े गए मतलब? अब एलीट रेंजर का मतलब ये है कि रेंजर तो फौज ही है ना, Elite? उनके बंदे पकड़े गए हैं। पकड़े जो कहाँ कि, से गए पता नहीं, किसने पकड़ा, क्यों रॉ पकड़ा? के बिहाफ पाकिस्तान में आर्मी ने काम खुद कर को रहे हैं। पकड़ा। अब इसका मतलब ये है कि भारत की जो डीप स्टेट है वो पाकिस्तान के अंदर से बंदे खरीद रही है। पाकिस्तान ठीक है जी। तो और सभी अगर वो बिके हुए, हम पाकिस्तान क्या के करें? अंदर पैसों के लिए खरीद कुछ भी रही है, करते हो। अब हुआ यूं है कि ये थोड़ी हाईलाइट डेवलपमेंट्स हुई हैं।
जब से पाकिस्तान ने ये कहा कि जी हम कश्मीर को डिप्लोमेटिक, पॉलिटिकल, मॉरल और वो जो एजेंसी है जो हम जी वो आप मुजाहिदीन को सपोर्ट नहीं करते, और सारे वो जो लोग थे वो घर बैठ गए। अच्छा, जब वो घर बैठ गए उनको कर दिया, किसी ने दुकान खोली, किसी ने कारोबार कर लिया, किसी मस्जिद में बैठ गया। ठीक है जी, वो जहां वो बैठे हैं, इन्होंने क्या किया है, अब वो जो इंटेलिजेंस अपरेटस है इंडिया का डीप इनसाइड, वो पाकिस्तान वो उनको ढूंढ रहा है। उन्होंने बहुत सारे बंदे ढूंढ लिए हैं। अच्छा, उन्होंने बहुत हर चीज में हम कहीं ना कहीं इंडिया को कैसे इन्वॉल्व कर देते हैं, खास तौर पे जो भी होता है या इस तरह के इश्यूज होते हैं, हम कहते हैं किया ये बेशक अफगानिस्तान है, एक एग्जांपल दे रहा हूँ, लेकिन उसके पीछे इंडिया है, किया ये बेशक बलोचिस्तान है, उसके पीछे इंडिया। मतलब आपको लगता है कि इंडिया आज 2023 में जिस तरीके से टेक्नोलॉजी में, IT में या दुनिया के दूसरे फील्ड में आगे जा रहा है, उससे इन चीजों में इन्वॉल्व होने की ऐसा जरूरत रही है? वो सबसे ज्यादा आगे जा रहा है अपनी फॉरेन पॉलिसी में। इस वक्त आपको नहीं पता, आप खित्ते में तन्हा है। जब अफगानिस्तान का क्रिकेट बोर्ड है ना, तो उनको अपना 20% प्रॉफिट जो BCCI है ना, वो उनको सपोर्ट कर। अफगानिस्तान का पार्लियामेंट इंडिया ने उन्हें बिल्ड करके दिया, उनको थोड़े पैसे दिए। उसके अलावा उनके ट्रेंड कर रहे हैं। इंडिया की जो ईरान की चाबार बंदरगाह है ना, वहाँ पे इंडिया इन्वेस्टमेंट करे। तो आपकी इर्द गिर्द जो रीजनल कंट्रीज है ना, उन सारों पे इंडियन इन्फ्लुएंस ज्यादा हो रहा है। बांग्लादेश की अगर बात कर रहे हैं, बांग्लादेश में भी जिस तरीके से वो आपस में ट्रेड कर रहे हैं, G20 में उनकी प्राइम मिनिस्टर को उन्होंने इनवाइट किया। पाकिस्तान वाकई में ईरान के साथ कैसे तल्लुक है सबके सामने है, अफगानिस्तान के तो अब सबके सामने। इंडिया हम शुरू से हम कहते हैं कि हमने तल्लुक रखने नहीं है, आ जाके चाइना रह गया। हाँ जी, तो वो हमने ब्लेम गेम इसलिए कर, जिस तरह मोदी साहब जब इलेक्शंस होते हैं ना, तो कोई ना कोई फटा छेड़ देते हैं, पाकिस्तान ने अटैक कर दिया, ये वो सिर्फ ब्लेम गेम शुरू करते हैं वोट्स लेने के लिए। पाकिस्तान में भी इस तरह की हेटरेड को जानबूझ के प्रमोट किया जाता है। मेरे ख्याल से अगर कश्मीर के नारे को प्रमोट कर दिया जाता है, कश्मीर का मसला अगर हल हो सकता तो मुशर्रफ दौर में हो सकता था, जब अटल बिहारी वाजपेयी वगैरह आए, जब इन चीजों पे डिस्कशन हुई थी, नेगोशिएशन हुई, तो वो हल की तरफ जा रहा था। अब रिवर्स आ गया। अब जब इस पे नेगोशिएशन या बात नहीं होगी, ये मसला हल नहीं होगा। और ये मेरा ख्याल बदतरीन मुआशी बहरान में गिरा पाकिस्तान, बदतरीन दहशतगर्दी की खुदा न खास्ता लहर की तरफ जा रहा है। भैया लहर की तरफ जा रहा है, पहुंचा नहीं, अभी जा ही रहा है, तब से जाता ही जा रहा है, पहुंचा ही नहीं है। मान लोग, अच्छा उसको कमर चीमा को तो सुना था आप लोगों ने कि भैया इंडिया की रॉ एजेंसी जो है अंदर तक पेनिट्रेट कर चुकी है, हमारी मस्जिदों के अंदर भी पेनिट्रेट कर चुकी है। हाँ, मदरसों के अंदर पेनिट्रेट कर चुकी है। पता नहीं कहाँ से अपना दिमाग लगाता है बंदा। कोई प्रूफ नहीं है, कोई प्रूफ नहीं। और इसको बताने आए थे, इनकी आर्मी जो थी ISI, इसको आके बता के गई है, तभी तो इसे पता है, और किसी को पता नहीं। ISI को भी नहीं पता होगा, इनको इसको पता है। कुछ भी बैठे बैठे बोल देना, इंडिया 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 करते रहना। इनके मतलब मीडिया ऐसा ही है, जस्ट मेक थिंग्स अप और चलते चलो। इंडिया के नाम से व्यू लेने हैं तो बीच में इंडिया तो कहानियां बनाओ और चलो आगे बढ़ो, कहानी बनाओ। कोई प्रूफ की जरूरत नहीं, खुद ही बोल रहा है कि पता पैसे दे के बिके ले लिए कोई पाकिस्तानियों को। मैंने कहा भैया तुम तो सारे उसी टाइप के हो, कौन बचा है? तुम्हारे रिएक्शन चैनल पैसे दे के वाहवाही कर देते, मोदी के फैन बने हुए, योगी के फैन बने हुए, दिन रात जय भारत के वीडियोस देखते रहते हैं। पाकिस्तान में उनके खुद क्या हो रहा है वो तो उसका कोई आइडिया नहीं है। इंडिया की हर चीज की वीडियो बनाते हैं, और ये तुम क्या करते हो? तुम भी तो यही कर रहे हो, तुम भी तो इंडिया ही कर रहे हो। सही है, पैसे के लिए कुछ भी चलता है। और फिर पूछ रहा है भैया कि भैया पाकिस्तान के कई लोगों को रॉ ने खरीद लिया है। कमाल का बंदा है यार, कमाल का बंदा है। पर कुछ तो चल रहा है। अब किसको पकड़ा है? वो जवानों में से जो भी है, पता नहीं कोई इनकी एलीट जो भी कह रहे हैं अफगानिस्तान के लोगों ने अटैक किया है, अफगानिस्तान के ऑपरेटिव्स ने जो भी किया है वैसा ही है। बस अफगानिस्तान से इनकी फाइट चल रही है। जो भी टेंशन्स हुई हैं वो तो चाहते हैं पूरा कब्जा कर लें। तो वी विल सी क्या होता है। एक तो भाई साहब आए थे, उन्होंने बोला था हमें तो शारिया लॉ चाहिए। वो लड़की को पहुंचना था, फिर तू निकल सकेगी इस तरह से जिस तरह से तू करे? भैया शरिया चाहिए इन लोगों को, ये है इनकी सोच। कमाल है। चलो इनको कांग्रेचुलेट करते हैं, प्लीज जल्दी करो। हम भी कहते हैं जल्दी लाओ, जल्दी। वेट किसकी कर रहे हो? हम तुम्हारे साथ हैं, लाओ। तुम्हें चाहिए तो ठीक है, हाँ लो, फिर लो ना। तो चलो आप भी शेयर करना अपने थॉट्स। चलते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय। तो अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब के बटन को हिट करो और बेल आइकन को क्लिक करो, ताकि आपको मेरा जब नया वीडियो मैं लगाऊं आपको उसके बारे में जल्दी से पता चल जाए।